अच्छाई के लिए चुनाव एक काम कर रहा है। वो SIR करके जो वोटर नहीं आए, फेक वोटर, डेड वोटर, बांग्लादेशी माइनर मुस्लिम वोटर, उनका राइट नहीं है, हक नहीं है उनका वोटर बनने के लिए, उनका वो ख़त्म करने के लिए वो देख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इतना ताकत देखा है पाकिस्तान का कैसा पिटाई किया, वो चाइना की भी पिटाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज एक बड़ी प्रेस वार्ता करके चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमलावर है, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रही है बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर, आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और कई सारे सबूत दिखाए, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी का कामयाबी क्या है, हिंदुस्तान का कोई इंस्टीट्यूशन से अच्छा ढंग से काम कर रहा है, उनका खिलाफ कोई इंजम लगा दो। क्यों? जनता के अच्छाई के लिए चुनाव एक काम कर रहा है। वो SIR करके जो वोटर नहीं आए, फेक वोटर, डेड वोटर, बांग्लादेशी माइनर मुस्लिम वोटर, उनका राइट नहीं है, हक नहीं है उनका वोटर बनने के लिए, उनका वो ख़त्म क्लियर कर रहा है। तो चुनाव का ये असली काम है, करना चाहिए। तो इस बारे में बार बार आरोप करना, वो हमेशा हिंदुस्तान का प्रतिष्ठान का अच्छा ही नहीं देखते, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते, वो पाकिस्तान के पक्ष में बोलते, चाइना का पक्ष में बोलते, अमेरिका के पक्ष में बोलते। उनका काम ही है हिंदुस्तान के खिलाफ करना। ऐसा करे तो उनका और भी सपोर्टर घट जाएगा, अगले दिन यहाँ पार्टी नहीं कर सकते, इटली जाकर करना चाहिए। उन्होंने सर एक बड़ा सबूत ये दिखाया है कि महाराष्ट्र चुनाव में जब चुनाव हुआ विधानसभा का और लोकसभा के बीच में 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। वो ये ठीक है, पश्चिम बंगाल में तो अभी 2 करोड़ है। तो इससे पहले जो हुआ है, जो हो गया, तो आपके तरफ कोई डॉक्यूमेंट्स है, सबमिट कीजिए, वो बात दे देंगे। लेकिन वो जो रहा है उनका तो कटना चाहिए। तो बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, और भी होगा, बंगाल में होगा। तो जो फेक वोटर जितने हैं, डेड वोटर, इलीगल माइग्रेंट जो वोटर बन गया, तो उनका हटाना काम है। एक वोटर 5 जगह में, एक स्टेट अलग स्टेट में है, तो ये कॉमन जो वोटर है इनका नाम वहाँ से हटाना चाहिए। ये तो चुनाव आयोग के काम है, तो चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी? सर, एक सवाल इससे हट करके है कि लगातार ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर अब 25 फिर लगा दिया, 50% टैरिफ। ऐसे में विपक्ष बीजेपी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया। उनका कहना है कि विदेश नीति पर कहीं ना कहीं ये हमला है देश की। देखिए, अपना विदेश नीति, एक देश, वो सार्वभौम स्वाधीन देश है अमेरिका। किसका ऊपर कितने टैरिफ लगाएंगे उनका मामला है, हम क्या कर सकते हैं? हिंदुस्तान का रोकने के लिए वो देख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इतना ताकत देखा है पाकिस्तान का कैसा पिटाई किया, वो चाइना की भी पिटाई कर रहा है। अगले दिन अभी तो 4th प्लेस मिल गया इकोनॉमिकली, वो 3rd प्लेस मिलने वाला है। तो इसलिए अमेरिका डर रहा है हिंदुस्तान का ऊपर, ये बिजनेस ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए वो उनका कदम उठा रहा है। हमारा जो विदेश दफ्तर है, हमारा जो जिम्मेदारी जो अफसर है, उनके साथ बातचीत करके समझाएंगे, ऐसा ही काम है। तो पहले जो हिंदुस्तान था आज कितने महत्वपूर्ण जगह में पहुंच गया, तब भी क्यों ये मुद्दा उठाने वाला है? वो उनका मामला उनका करने दीजिए, हम भी कदम उठाएंगे, उनका बात नहीं सुनेंगे। हम रशिया के साथ रिलेशन रखेंगे, अरब दुनिया के साथ रखेंगे। जो देश है अच्छा नीति निर्भर देश चल सकते, वो किसके साथ अमेरिका खिलाफ है वो मैं नहीं देखेंगे। क्यों? आज भारत हमारा हिंदुस्तान चाटुकार नहीं है, अपना नीति नियत से चलने के लिए पूरा मजबूती हो गया, तैयार है, आगे बढ़ रहा है। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि सदन चल रहा और लगातार जो है विपक्ष SIR को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहा सदन के अंदर, उस पर क्या है? देखिए, जहाँ जो भाजपा खिलाफी गवर्नमेंट है, ये फेक वोटर लेके ही चुनाव जीता। तो सही ढंग से SIR लागू होने के बाद वो फेक वोटर बाद जाने के
वो क्या हाल होगा। ममता तो डर गया, इसलिए अभी वहाँ का गवर्नमेंट के डरा रहा है, धमकी दे रहा है। वो अभिषेक ने धमकी दे रहा है, तो धमकी से कुछ नहीं होगा। धमकी से राहुल का अभिषेक का वहाँ का वोटर डर सकते, लेकिन चुनाव आयोग नहीं डरेंगे और भी कड़ी कदम उठा के वो पूरा वोटर लिस्ट साफ सुथरा करके चुनाव करेंगे, उनका हाल बेहाल हो जाएंगे। लेकिन लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि SIR करवाकर बीजेपी और चुनाव आयोग ये चाहते हैं कि दलितों के, पिछड़ों के जो है वोट काट दिए जाएं। देखिए, इसमें दलित और पिछले वर्ग का कोई इशू ही नहीं है। हमेशा वो घुमा के बात करते, अलग दिशा से लेने के लिए तैयार है। जनता के गुमराह करने के लिए वो हमेशा सवाल उठाने वाला है। तो इसलिए वो जनता का जानकारी आ गया, राहुल गांधी का नेतृत्व देने के लिए वो कैपेसिटी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का कोई मौका भी नहीं दिया मोदी जी। तो क्या करेगा, इसलिए कोई कोई मुद्दा उठा सकते हैं, हल्ला बोल के पार्लियामेंट बर्बादी कर सकते हैं, लेकिन इनका नुकसान किनका हो रहा है? जनता का हो रहा है। जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जनता का नुकसान कर रहा है पार्लियामेंट बंद रख के, वॉकआउट करके। ऐसा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।